वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12th का मैथमेटिक्स करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो बेटा सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, अगर आपको रिलेशंस के बारे में बेसिक चाहिए तो मैंने एक बेसिक रिलेशन करके आपको रिवाइज करवा रखा है पुराना, जो आपने +1 में रिलेशन पढ़ा हुआ है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है ना, रिलेशंस क्या होते हैं। तो उस वीडियो में आप पे जाके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके +2 का टॉपिक है वहीं से मैं इसको स्टार्ट करवाऊंगा। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास इसमें टॉपिक्स आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम बेसिकली 4 से 5 टाइप रिलेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से जो सबसे पहला हमारे पास है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास अब आपको देखने को कुछ टर्म्स मिलेंगी, है ना। सबसे पहली जो आपको टर्म मिलेगी देखने के लिए वो आपको मिलेगी दैट इज रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, या इन सेट ए, आपको ये टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार जो रिलेशन है हमने वो ए से ए डिफाइन किया हुआ है। जनरली हम रिलेशन डिफाइन करते हैं एक सेट ए से लेके बी तक, बट जब वो ये लैंग्वेज यूज़ करता है कि रिलेशन ऑन आ सेट ए, तो इसका मतलब इधर भी हमारे पास ए सेट ही रहेगा और इधर भी हमारे पास एक सेट ए ही रहेगा। तो अब बात करते हैं हम सेट रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। A relation on a set A is called reflexive if for every element of A is related to itself, है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? For every element of A is related to itself, मतलब कि हर एक ए का एलिमेंट का जो रिलेशन है वो खुद के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक सेट लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड 3, और हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए सेट से लेके ए तक। किस तरह से? इसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1,1, 2,2, 1,3 एंड 1,2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो डैट मीन्स अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि 1,1 आपका रिलेशन आर में होना चाहिए, 2,2 भी आपका रिलेशन आर में होना चाहिए, और 3,3 भी आपका रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों आपके इसमें पड़े हैं तभी हम बोलेंगे कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। फॉर एग्जांपल के लिए अब देखिए, ये रिलेशन दिया रखा है हमारे पास R1 एक, इसमें 1,1 है, 2,2 है, बट अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ इसमें 3,3 जो है वो हमारा रिलेशन R1 में प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज उसमें हम लिखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। अब की बार ए सेट में 1 2 3 है ना, तो हम चेक करेंगे 1,1 इसमें है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, तो यस इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लैरिटी हो जाए। अब की बार मैं जो सेट लेता हूँ वो है 1 2 3 एंड 4। इसी सेट पे मैंने एक R1 रिलेशन को डिफाइन किया और उसमें एलिमेंट्स लिखे 1,1, 3,3, 4,4
2,3 एंड 1,4। और एक रिलेशन मैं लिख लेता हूँ R2, जिसमें मैं लिखूँगा 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। और लिख लेते हैं 1,4, 2,4, 1,3, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको देखना क्या है, अब इस सेट में 4 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो 1,1 इसमें होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, बट 2,2 इसमें नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। इसको चेक करते हैं, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है एंड 4,4 भी इसमें प्रेजेंट है, तो डैट मीन्स ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। तो बेसिकली यही है इसमें कि जितने भी आपके सेट ए में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो उन सभी एलिमेंट्स का मेन बात क्या है, फॉर एवरी, सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। अगर किसी एक एलिमेंट का भी खुद के साथ रिलेशन ना हुआ तो हम बोल देंगे कि ये रिलेशन हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आगे बच्चों, रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स और लेके आया हूँ। अब की बार कुछ इस तरह के आपको रिलेशन दिए होंगे, तो इस तरह से आपके कैसे डील करना है आपने। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइंड है कि अगर हम इन दोनों को माइनस करके मोड लगाएं तो आंसर हमेशा या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, है ना। तो हमको तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो मैं पहले चेक करूँगा कि क्या 1,1 मेरा आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो मीन्स ए की भी वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 चेक करते हैं कि वो कितना आ रहा है, 0। तो ये कह रहा है कि या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1,1 जो रिलेशन है वो आर में बिलोंग कर जाएगा। वैसे ही अगर आप 2,2 चेक करोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 और उसको भी माइनस करके क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब 2,2 भी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इन जर्नल में चेक करें, है ना, कि मैंने एलिमेंट कैसा लिया, A, मतलब जो नंबर आपने यहाँ पे लेना है वही नंबर आपने यहीं पे लेना है ना। तो अब हम चेक करते हैं कि जब भी मैं ऐसा कोई नंबर लूँगा तो उनका मोड हमेशा ही 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब A, जैसे मैं जितने भी एलिमेंट्स लूँगा वो सारे के सारे आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, कि जितने भी हमारे पास A एलिमेंट्स हैं जो सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, A रिलेट कर रहा है A से, दैट इज A, आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या बन जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम, ठीक है। इसमें अभी क्या है कि इनमें वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका मोड करके 1 या 1 से बड़ा आएगा। तो हम 1,1 चेक करते हैं, तो मैंने अब क्या किया, इनका मोड किया, वो तो 0 आ गया, है ना। बट 0 तो हमारे पास नोट ये ट्रू नहीं होता। तो इसका मतलब जो 1,1 है हमारा वो आर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। और अगर एक भी ऐसा हमें मिल जाए कि जो उसमें बिलोंग ना करे, तो डैट मीन्स वो आपका रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आगे स्टूडेंट्स हम एक और रिलेशन की एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और x, y में रिलेशन डिफाइंड है कि अगर y इज़ डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो चेक करते हैं 1,1 के लिए, ठीक है। तो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1, है ना। 1 जो है वो हमेशा ही 1 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब 1,1 जो है आपका रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। 2,2 चेक करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2,
तो डैट मीन्स 2,2 भी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी ए एलिमेंट लेता हूँ तो ए इज़ डिविजिबल बाय ए, तो डैट मीन्स कोई भी अगर हम ऐसा लेते हैं तो वो हमेशा ही हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएगा। तो मीन्स ये जो रिलेशन है वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी, है ना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, और इसके बाद आगे हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको इसी चैनल पे क्लास 12th का पूरा मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाऊंगा। सब पूरी की पूरी हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, आर.डी. शर्मा हम कवर करने वाले हैं, और साथ ही में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ चैप्टर वाइज इसमें कवर करवाऊंगा इस सीरीज़ में। तो पूरा का पूरा, अगर आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।